नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और बधाई उन छात्र छात्राओं को जिनकी एक बार फिर से जीत हुई। जी हाँ, रांची प्रोटेस्ट को लेकर के छात्र और सरकार के बीच जो वार्ता रही, वो वार्ता सफल रही और छात्रों की मांग को मानते हुए झारखंड सरकार ने विगत वर्षों में जो जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया है। तो जी बिल्कुल, उन छात्रों के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए ये खुशी का माहौल है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई थी, जो धांधली हुई थी, उसको लेकर के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार के साथ जो एक छात्र और सरकार के बीच इमरजेंसी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में झारखंड की सरकार ने छात्रों की मांग को स्वीकार कर लिया और विगत वर्ष में जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जो दागी एजेंसी टीडीपीएल थी, उस टीडीपीएल के द्वारा संचालित, यानी टीडीपीएल के द्वारा अब तक संचालित तमाम परीक्षाओं के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। साथ साथ उन परीक्षाओं को निरस्त भी कर दिया गया है, तो और टीडीपीएल को बैन भी किया गया है। वहीं जेपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई है और जिस एग्ज़ाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, सरकार ने उस एग्ज़ाम को भी निरस्त कर दिया है। और केवल एग्ज़ाम को निरस्त नहीं, बल्कि जो पूर्व में चयनित छात्र थे, तमाम परीक्षा को ही निरस्त कर दिया गया है। और पूर्व में इन परीक्षाओं के माध्यम से चयनित छात्र छात्राओं की के लिए मुश्किल अब ये है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। साथ ही साथ सरकार ने एग्ज़ाम रिफॉर्म्स कमेटी का भी गठन किया है और एग्ज़ाम रिफॉर्म्स कमेटी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल के नेतृत्व में गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने अपना एक पोर्टल भी शुरू किया है, पोर्टल जो जहां पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा आयोजित की जाए, इसके लिए उस पोर्टल के माध्यम से जो छात्र हैं, जो अभिभावक हैं और जो शिक्षक हैं, वो अपना सुझाव सरकार को भेज सकते हैं। ये तो परीक्षा का एक पहलू हुआ कि एग्ज़ाम निरस्त कर दिया गया। उस एग्ज़ाम के द्वारा चयनित व्यक्ति के ऊपर भी अब तलवार लटक गया, क्योंकि वो पूरा एग्ज़ाम ही निरस्त कर दिया गया है और इन एग्ज़ाम के माध्यम से चयनित लोगों की नौकरी भी चली जाएगी। तो ये तो सिक्का का एक पहलू है कि जो अभी छात्र और छात्राएं थीं, जो एग्ज़ाम में भ्रष्टाचार को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार के द्वारा उनकी मांगों को मान ली गई, ये उन छात्रों की जीत है और इसके लिए वे सभी छात्र बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि विगत वर्षों में जो जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा के द्वारा जो चयनित छात्र छात्राएं हैं, जिनकी नौकरी अब खतरे में आ गई, जो सरकारी सेवा में ज्वाइन कर चुके हैं, इतने वर्षों तक नौकरी कर चुके हैं, अब वो सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि सरकार के इस निर्णय से अब उनकी नौकरी खतरे में है, नौकरी चली जाएगी। तो दूसरी तरफ अब वो लोग सड़क पे आ गए हैं। लगभग ऐसे 2000 उम्मीदवार हैं जिनकी नौकरी अब जा सकती है। ये बहुत ही एक बड़ी विडंबना है कि ये जो छात्र हैं, ये कभी सरकारी नीति का शिकार हो जाते हैं,
कि नीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है, और दूसरी ओर जांच के नाम पर लंबे समय तक बस सिर्फ गोल गोल घुमाया जाता है और परिणाम पता ही नहीं चलता है कि आखिर भ्रष्टाचार हुआ, इसके लिए कौन अकाउंटेबल रहा, किसको दोषी माना गया और भविष्य को लेकर के क्या तैयारी की जा रही है। साथियों, जहां उन छात्रों के लिए हर्ष का विषय है, वहीं वैसे छात्र जो विगत वर्षों में इन परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए और सेवारत हैं, कार्यरत हैं, उनके लिए ये दुख का विषय है जब उनकी नौकरी चली जाएगी। अब इतने वर्षों तक सेवा कर लेने के बाद अब वो इस योग्य भी नहीं रहे कि वो किसी और सेवा के लिए फिर से खुद को तैयार कर सकें, यानी किसी का उम्र अधिक हो गया। कई ऐसे छात्र हैं जो अच्छे नौकरी छोड़ करके, केंद्र सरकार की नौकरी छोड़ करके बाहर से झारखंड चले आए, चूंकि वो राज्य में अपनी सेवा प्रदान करना चाहते थे। तो उन सब का क्या होगा, यह भी एक चिंता का विषय है। सिलेक्टेड स्टूडेंट का यह कहना है कि उनको यह नियुक्ति पत्र झारखंड हाई कोर्ट के 141 पन्ने के 141 पेज के फैसले के बाद हुआ है, और सरकार का यह निर्णय झारखंड हाई कोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध है जो हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। तो एक तरफ जो चयनित छात्र थे जो सेवा में कार्यरत हैं, अब वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आज का युवा है वो फुटबॉल की तरह बन के रह गया है। वो कभी सरकारी नीतियों का लात खाता है तो कभी जांच एजेंसियों की। और एक शिक्षक होने के नाते मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे परीक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, उनका दर्द भी सही था। लेकिन आज जिनको नौकरी जाने का दर्द है, उनका दर्द भी सही है। तो इसका निष्कर्ष ये होना चाहिए कि सरकार को मध्य मार्गी होना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे कि जो सेवा में कार्यरत बच्चे हैं, जो ईमानदारी से जिनका चयन हुआ है, हम उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं जो जिनका चयन गड़बड़ी के जरिए, भ्रष्टाचार के जरिए हुआ है, इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और वैसे लोग जो गड़बड़ी करके चयनित हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वैसे बच्चे जो ईमानदारी से मेहनत करके, परिश्रम करके इस सेवा में जिनका चयन हुआ है, उनके लिए सरकार को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और मध्य मार्गी होना चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनका चयन ईमानदारी से हुआ है उनकी भी नौकरी रह जाए। और आज जो बच्चे परीक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उस भ्रष्टाचार को भी दूर किया जाए। वैसे लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो संचालक हो या जो परीक्षार्थी जो घूस दे करके भ्रष्टाचार के माध्यम से चयनित हुए हैं, दोनों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।